मैं दस्तक नहीं देता, सीधे एंट्री मारता हूं। अभी तो मुझे तुझे लेके जाना है, वो एस्ट्रोलॉजी के पास लेके जाना है। दिखाऊंगी तेरी कुंडली। एस्ट्रोलॉजर? हाँ दिखाऊंगी ना। क्या दिखाना? कि मेरी बेटी क्या करेगी आगे। और मैं बहुत स्ट्रेस रहने लगी हूँ और डिप्रेशन में, और ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, तो मम्मी को स्ट्रेस हो रहा था और वो सोच रही है कि मैं लाइफ में स्ट्रेस ना लूं, और वहां पे उनको ऐसा लगा हो कि जिस लाइफ से मैं गुजरी हूँ, जो मैंने सहा है लाइफ में, तो वो चीजें मेरी बेटी के साथ ना हो। जो काजल मैंने जो देखा नहीं वो तू नहीं देखेगी। मेरा यही प्रॉब्लम था ना काजल कि मैं हाउस वाइफ थी, मैं कुछ काम नहीं कर रही थी। लेकिन अभी भी मैं बोल रही हूँ ना, मेरे आंख में आंसू आ रहा है। अरे सच में मम्मी, मैं दिन याद नहीं करना चाहती हूँ काजल। खबर छे। मुझे खुश रहना है और तुमको खुश रखना है। मैं पुराना दिन कुछ भी याद करना नहीं चाहती हूँ। बस मुझे हंस के जीना है, हंस के बस मरना है बस। अरे मम्मू, मैं यही चाहती हूँ काजल। तुझे कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, मेरा दरवाजा हमेशा तेरे लिए खुला रहेगा। ऐसे तू टेंशन मत ले। भगवान ने मुझे बेटी दी है, लेकिन बेटे से बढ़कर है। मेरे लिए तू सब कुछ है, मेरा मम्मी, मेरा पापा, मेरा सब कुछ। अगर लाइफ में कभी भी मैं नर्वस होती हूँ, कभी भी ऐसा लगता है कि नहीं मुझे काम नहीं करना, मुझे जीना नहीं है, फिर पापा मेरे दिमाग में डाल देते नहीं तुझे जीना है, तेरी मम्मी है और तेरे दो बच्चे हैं, हनी है, सिम्बा है, तुझे उन तीनों के लिए जीना है बस। कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे ज्योतिष जी क्या बोलते हैं मुझे लेके, अभी वो जानते हैं हम लोग। मेरा एक ही प्रश्न रहेगा कि इसके नसीब में मुझे लड़का अच्छा चाहिए। ए भगवान, तुम अभी चुप रहो। तो भविष्य बताएंगे तो लड़का तो पहले बताएंगे। मैंने सुना है बहुत नामचीन है, बॉलीवुड के भी कई स्टार्स उनसे जान पहचान रखते हैं। हेलो सर। हाय, आइए प्लीज आइए। लुकिंग फॉरवर्ड। यस। कुंडली मेरा एक क्वेश्चन है, मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती हूँ आजकल, और अकेली रहती हूँ और बैठे बैठे रोने लगती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के मैं रो, कोई ना हो मेरे आसपास। मुझे कभी कभी सारे रिश्ते ऐसे लगते हैं कि मुझे कोई नहीं चाहिए लाइफ में। सबसे बड़ा ट्रॉमा देखो, सारे भारत को, सारे बिहार को शायद पता है कि आपके साथ हुआ क्या। कि आपने बड़े होते हुए स्कूल में, कॉलेज में, फैमिली में भी आपने खराब रिश्ते देखे हैं। बिल्कुल। फैमिली में गृहस्थी किसकी खराब रही है? मैरिड लाइफ। मम्मी पापा खीर। जो आपको दिक्कत आई अपने रिलेशनशिप में, आप बचपन से वो ट्रॉमा साथ लेकर चल रहे थे। शनि वैराग्यता का कारक है, यानी डिटैचमेंट। और वही शनि आपके राहु के अंदर आ रहे हैं। तो जब शनि और राहु की डिसबैलेंसिंग होती है, जब ये दोनों आपस में ग्रह थोड़े खराब हो जाते हैं, तो रात की नींद खराब होती है, डिप्रेसिंग थॉट्स बहुत आते हैं, ऐसा मन करता है यार ये सब दुनिया में कहाँ फंसी हूँ, कहीं चली जाऊं। हाँ। इसके अलावा गाड़ी का बार बार खराब होना या गाड़ी का नुकसान हो जाना, ये भी होगा। हाँ जी, पंचर हुई। तो शनि राहु को ठीक करने के जो बेस्ट उपाय है ना, तो हमें क्या करना है, शनिदेव मंदिर जाएंगे, 5 किलो चावल, 2 लीटर दूध और 10 ग्राम चांदी का कोई भी टुकड़ा, ये शनिवार के दिन हम उनके आगे अर्पण करेंगे और हाथ जोड़ के बोलेंगे कि हे शनिदेव,
जो भी जानने में अनजाने में, जो भी मुझसे या मेरे पूर्वजों से जो भी भूल चूक, जो भी पाप हुए हैं, उसका पश्चाताप करने आज मैं आई हूँ और मैं आपके आगे सरेंडर करती हूँ। तो देखोगे कि 3-4 महीने में वो जो नेगेटिव थॉट्स सता रहे हैं ना, वो अंधेरा जिंदगी से दूर होने लग पड़ेगा। करियर को लेके पूछना था बिकॉज कुछ टाइम से ऐसी चीजें हो रही है कि वर्क बहुत ड्रॉप हो रहा है, इवेंट्स आते हैं, डेट्स क्लियर होती है बट पोस्टपोन हो जाती है। बिल्कुल। हाँ, बजट इशू। भैया सब आप वापस ले जाओ, ठीक है भाई। क्या हुआ काजू? इवेंट कैंसिल हो गया, आप ले जाइए प्लीज। हर बार मेरे साथ ही क्यों ऐसा होना है? हर बार एंड मोमेंट पे चीजें क्यों कैंसिल होनी है? स्ट्रॉन्ग छो ने तू। मुझे कभी कभी लगता है बाबा कि तूने सच में जन्म नहीं दिया होता तो अच्छा रहता। शनि मतलब कारोबार, और राहु मतलब, अब राहु खराब है तो राहु मतलब अचानक प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि जो प्रोजेक्ट की कॉल्स आ रही हैं लास्ट मोमेंट पे वो खराब हो रहे हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसका शूटिंग भी हो रहा है, उसके दौरान भी इसकी सेहत डाउन हो जाएगी। फिर हमें लगेगा हमें ना नजरें लग रही हैं। हाँ, बीच में तो बहुत से खराब, 1 साल तो बहुत रही होगी। थोड़ा नजर दोष है। नजर दोष के लिए बहुत सिंपल सा काम होता है। हमें 3 साबुत मिर्चें लेनी है जिसकी डंडी भी हो लाल। हाँ, सूखी। मंगलवार और शनिवार शाम को 4 से 6 बजे के बीच वो तीनों मिर्च पकड़ो, इसके सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाओ और उधर किचन में गैस चला के गैस पे दहन कर देना। आपकी फैमिली हिस्ट्री में के भी इंसिडेंसेस रहे हैं। वो तो मुझे 1000 लोगों ने बोला ऐसे, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है, क्या करें? सुनिए, इस वजह से इसको भी कहीं ना कहीं लगता है मेरे को किसी ने बांध तो नहीं दिया। होता है। 2-4 लोग भी है ऐसे, नाम चिन्ह भी है, लेकिन हम किसी का नाम नहीं ले सकते। ऐसे बिल्कुल। वाला है ऐसे। तो उसके लिए बेस्ट है कि अमावस के बाद जो भी पहला मंगलवार आता है उसको जेठा मंगलवार बोलते हैं। ये सुंदरकांड का पाठ होता है जो हनुमान जी का होता है। लगातार 8 महीने कर लो, आपको 2-3 महीनों में ही उसका असर दिखना शुरू हो जाए। जैसे एक पर्सनल है, जैसे रिलेशंस होते हैं। सो हाँ, प्यार हुआ है और मैं बहुत लॉयल रही हूँ अपने रिलेशन में, बट हर टाइम मेरे साथ चीट होती है। जी। 1-2 बार हो चुका है। जी। सो वो क्यों होता है मेरे साथ? बिकॉज मैं बहुत लॉयल रहती हूँ उनके साथ और उसकी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है कि वो जो चाहे मैं वैसे रहूँ एंड ऑल। धोखा खाना मेरे लिखा हुआ है। मैं समझता हूँ। अगर किसी को एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है वो भी उसी के कर्म है, और अगर आपके जीवन में कोई आपको धोखा दे रहा है वो भी कहीं ना कहीं आपने क्रिएट किया। जब तक अंदर से वो भय को बाहर नहीं निकालोगे कि आज से मैं ये स्ट्रेस ही नहीं ले रही कि मेरे को कोई चीट ना कर दे, आपने खुद इनवाइट की वो प्रॉब्लम्स। जो बोलते हैं वो होता है। एग्जैक्टली। भगवान को तथास्तु करना आता है तो भगवान अगला इंसान जो भेजेगा वो धोखा देगा भी नहीं और वो आंटी को भी पसंद आएगा कि ये लड़का है, इससे शादी कर ले। Here you go। गुरु जी, मैं प्रणाम करती हूँ आपको, और आपको मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। Thank you। इधर से मुझे लग रहा है कि मेरा रास्ता अभी खुल रहा है। नहीं, हनुमान जी कृपा करेंगे, जरूर करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इस बार इट वॉज वेरी गुड मम्मी, जहाँ पे मैं शूटिंग कर रही थी ना जौनपुर में, वहां पे देयर वाज वेरी ओल्ड आंटी। दीदी पता है शी वाज 103 इयर्स ओल्ड, दादी माँ। उनके घर पे मैं शूट कर रही थी। हम लोग वहाँ 4 दिन थे एंड चारों दिन जब भी मैं सुबह सेट पे आती थी उनके पास जाके सबसे पहले उनको प्रणाम करके फिर शूटिंग करती थी। फिर उनके पर पोते थे, उन्होंने उनको बताया मेरा इंस्टा से पोस्ट देख के कि मैंने अभी अभी दादी माँ को लूज किया है। तो आंटी को 3rd डे पे पता चल चुका था एंड उसके बाद जब मैं 4th डे पे गई सुबह सुबह उनका पैर छूने, तो मेरे को अपने पास बैठा के आंटी दिन भर ऐसे
जैसे दादी माँ करती थी। हाँ, सेम पूरे याद आ टाइम गया होगा। अरे बाबू इतना ना सोचे के उनके दिक्कत हो थोड़ी चल गईली ठीक बा। तो मैं जब भी वहां पे थी मुझे उनके साथ ऐसे लग रहा था मैं दादी माँ के ही साथ बैठ के बात करती हूँ। वो दादी ऐसे से पूरे टाइम अरे अब मैंने विग लगाई हुई थी शूटिंग के लिए पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विग निकल जाए जो होना है वो। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सेम दादी माँ की याद आ गई। रो मत रो रही है रोतलू अच्छा करके। ये भी रो रही है। हाँ ओहो हो। देखो बेटा तुम लाइफ में इतना कुछ अचीव की हो है ना, इतनी सक्सेसफुल हुई हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी कुछ चीजें तुम्हारे हाथों से छूटती जा रही। जैसे कि जैसे पहले ये अपने दोस्तों के पास कितना फ्रिक्वेंट जाती थी, अब तुम्हें वो मेहनत करनी है, वापस से उन दोस्तों से मिलकर अपना वो बॉन्ड बनाना है। अब क्या हुआ? उन्हीं दोस्तों से। अगर उनसे मिलना होता मुझे तो फिर उनसे तो मिलना अलग बंद क्यों दोस्त करती? बनाओ। तुम्हारे इंडस्ट्री में दोस्त नहीं है? नहीं नहीं और तुम्हारी इंडस्ट्री के दोस्तों से प्रॉब्लम है उसके अलावा चिल है। उन लोग से तो मैं मिलती हूँ। यहाँ पे कुछ रिलेशंस ऐसे रहे हैं मम्मा जिनको मैं वापस से रिलीव नहीं करना चाहती हूँ। आई बी वेरी बट कुछ ऑनेस्ट। तो ऐसे है जो ऑनेस्ट है, तुम्हारे साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हाँ उनके साथ और ज्यादा मिलो। ओके। मम्मी बोल रही वो लोग जो तेरे को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं वो वाले फ्रेंड्स। मेरे को एक काउच बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। जैसे मन करता है मैं दिन भर लोटी रहूं घर पे कोई काम नहीं करूं। मुझे आलस आता है कुछ भी करने के लिए। मे अब बी बताओ ये क्यों हो रहा है? पता नहीं। अच्छा है मेरा पता नहीं है काउच। कि जानना नहीं चाहती है? नहीं पता नहीं ऐसे क्यों नहीं जानना नहीं चाहूंगी। तुमको मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि थोड़ा सा अपने वेट पर मेहनत करो।